हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज से टेट अकेडमी। तो चलिए हम लोग आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 8 फरवरी और 8 फरवरी के जितने भी शिक्षक संबंधी जो न्यूज़ होगा वो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन बिहार में शिक्षक संबंधी जो भी न्यूज़ होता है वो हम आपको लिए लेकर आते हैं। तो चलिए आज क्या है ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए और ताज़ा खबर। तो चलिए आज देखते हैं किसको कितना अटेम्प्ट का मौका मिलेगा, 3 से 5 बढ़ाया जा रहा है कि नहीं बढ़ाया जा रहा है, इस पर बात भी करेंगे। अब आपका आवेदन कब से होने वाला है, सारे मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आज का हेडलाइन की ओर कि आज का हेडलाइन क्या है, आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। देखिए, पहले जो हुआ था 1 और 2 में, उसमें पुराना आरक्षण के अनुसार विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया गया था, लेकिन इसमें तीसरे चरण बीपीएससी टीआरई 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बार जो तीसरे चरण में होगा उसमें नया आरक्षण कानून लागू होने जा रहा है। ठीक है, चलिए और हेडिंग की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या है, देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को ही होगी शहर में पोस्टिंग। तो कहने का मतलब है, इस बार आपको पता होगा नियोजित शिक्षक लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत लोग नहीं भी भरे हैं, तो जो पास करते हैं उन्हें ही शहर में पोस्टिंग किया जाएगा, बाकी सबको गांव में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं, आगे चलते फिलहाल। देखिए, 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। चलिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नियोजित शिक्षक का कितने पर, तो 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होने जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि के पाठक ने सभी डीएम से 29 फरवरी तक रिक्तियां मांगी है। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को ही, ठीक है, नियुक्ति शहरों में मेरिट लिस्ट पर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और आज का हेडलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 3 के जो है स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सो देख लीजिए एक बार आप फिर से। शिक्षक नियुक्ति फेज 3 दोबारा आवेदन पर राशि नहीं होगी वापस। ठीक है, गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए इस सब तमाम खबर की ओर हम फिर से चर्चा करते हैं डिटेल से। आइए देखिए क्या है आज का ताज़ा खबर में आपका। तो सबसे पहले कि जो तीसरे चरण का आप जो वैकेंसी भर निकलेगा, इसका जो आरक्षण होगा ना, वो आपका नए कानून से होगा। जो नया कानून बना हुआ था जिसमें जितना विद्यार्थियों का आरक्षण था उसके माध्यम से होने जा रहा है। और क्या है, तो देखिए आपका यहाँ, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने विभाग से, ठीक है, 3 की जगह 5 अवसर देने की लगाई गुहार। आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अटेम्प्ट खत्म भी हो चुका है, ना तो इस बार खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो 3 की जगह 5 और 5 अवसर देने की लगाई है गुहार। अब देखते हैं कि जब तक 10 तारीख से आपका फॉर्म भराने वाला है, अब आज है आपका 8 तारीख, 2 दिन में क्या न्यूज निकल के आता है। शायद आपका अटेम्प्ट बढ़ भी सकता है या शायद आपका यही रह सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में होने की संभावना, मतलब कि जो पद होगा 87,000 की, अगर मोटा मोटा अभी संभावना बताया जा रहा था कि 87,000 रिक्तियाँ निकलने वाली है, उसमें से सबसे अधिक जो पद आपका निकलेगा, रिक्तियाँ निकलेगा, वो आपका 11 to 12 में निकलेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए 87,000 में से कम नहीं तो, ठीक है, 25 से 30,000 जो वैकेंसी होगा वो आपका 11 to 12 में जा रहा है। ठीक है, अब बाकी भैया आप बांट सकते हैं। सोचिए 30,000 सिर्फ 11-12 में जाने वाला है, तो कितना मिलेगा, मुश्किल सब देखिएगा अभी आगे क्या होता है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, फिर कहा जा रहा है कि हजारों अभ्यर्थियों को, ठीक है, मिल सकते हैं 2 और अवसर, मतलब कि 3 की जगह 5 कर दिया जाएगा, मतलब कि 2 अवसर बढ़ सकते हैं। चलिए क्या है देखते हैं। तो और क्या है इसमें, आइए तो खबर को विस्तार से करते हैं। क्या है देखिए, बिहार में पहली बार, ठीक है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। मतलब पूर्व मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 में, ठीक है, पहले से जो आरक्षण चला आ रहा था उसी के आधार पर हुआ है। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत
आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। ठीक है, इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। ठीक है, चलिए और क्या है देख लेते हैं आगे। देखिए किनको कितना आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो देखिए नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से, ठीक है, ईबीसी, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो ईबीसी में आते हैं, ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के कितना परसेंट, तो 18% का आरक्षण होगा। एससी एसटी को 20% का आरक्षण। ठीक है, अब एसटी को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो आप अपना है आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में से सबसे अधिक जो पद होगा, रिक्तियाँ होगा, तो देख लीजिए कहा जा रहा है रिक्तियाँ उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को, ठीक है, उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियाँ पहली से 5वीं में आने की उम्मीद है। मतलब कि सबसे कम आएगा तो कितना हूँ कम आएगा भैया, तो 10,000 से कम नहीं आने वाला है 1 to 5 में। 1 to 5 में कितना हूँ कम आएगा, तो 10,000 से कम नहीं आने वाला है। 10,000 तो हम कम बोल दिए, कम से कम 20,000 लेके चलिए। 1 to 5 में कम से कम तो 20,000 आपका पद आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए और क्या है, सबसे कम आपका देख लिए 1 to 5 में आने वाली है। आवेदन 10 से 23 फरवरी तक होगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका 10 से लेकर 23 फरवरी तक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आइए देखिए, इसी सप्ताह मिलेगी रिक्तियाँ। आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ठीक है, आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियाँ की संख्या नहीं भेजी गई है। ठीक है, रिक्तियाँ की संख्या जो है वो अभी नहीं भेजी गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह रिक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। कितने विषय पर परीक्षा होगी इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग के पत्र प्राप्त होने के बाद ही चलेगा। हालांकि इस बार, ठीक है, विषयों की संख्या कम होगी। इस बार सिर्फ 2 विभाग, शिक्षा विभाग और एससी एसटी, ठीक है, कल्याण विभाग के अधीन आने वाले, ठीक है, विद्यालयों में रिक्तियाँ निकाली जाएगी। मतलब कि 2 बार शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग के अधीन ही सिर्फ रिक्तियाँ निकाली जाएगी। आगे देखते देखिए, यहाँ से एक खबर क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से, ठीक है, हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। ठीक है, मतलब कि आपको 3 अटेम्प्ट था, अब 2 मिलने की और संभावना है। वो भी कैसे मिलेगा अभी देख लीजिए। इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और रिक्तियाँ मौके पर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 और मौके दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई गई थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने के लिए अभियान चला रहे हैं। तो सुनिए, अगर आपको चाहिए, ठीक है, 2 अटेम्प्ट और चाहिए, तो आपको बस बैठे बैठे नहीं मिलने वाला है जब तक आप इसके लिए लड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी देखिए सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा, तभी इस बात निकल के आया कि 3 से 2 और बढ़ाया जाए। तो इसमें आपको लगना होगा, भिड़ना होगा, तभी जाकर 5 अटेम्प्ट मिलने वाला है, और नहीं तो फिर 3 अटेम्प्ट मिलेगा। अब विश्वास नहीं तो एक और कटिंग है पेपर का, वहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं। बीपीएससी साफ कह चुका है कि हम 3 ही अटेम्प्ट देंगे। लेकिन अभी भी अगर आप उम्मीद रखते हैं कि बढ़ना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म पर आपको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिक्तियाँ बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की होगी शहर में पोस्टिंग। आइए, तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। देखिए 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। ठीक है, सबसे अधिक 11,000 पद पर प्राथमिक शिक्षक के, ठीक है, नियोजन के पद अस्थायी में किए जाएंगे तब्दील, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, इसको आप थोड़ा डिटेल से देखिएगा। के पाठक ने सभी डीएम से 29 फरवरी तक रिक्तियाँ मांगी है। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति शहर में मेरिट लिस्ट पर होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले, ठीक है, नियोजित शिक्षक को की पोस्टिंग शहर क्षेत्र में स्कूल में होगी। यह पोस्टिंग मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुधवार को, ठीक है, सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि बीपीएससी द्वारा 2 चरणों की भर्ती परीक्षा में, ठीक है, भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही की गई है। शहरी क्षेत्रों में
कई ऐसे स्कूल हैं जहां के नियोजित शिक्षक बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं। उनके ग्रामीण क्षेत्र में ज्वाइन करने के बाद शहरी क्षेत्र के उन स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई। कहने का मतलब है कि पहले जो नियोजित शिक्षक थे वो आप शहरी क्षेत्र में थे, लेकिन वो बीपीएससी का परीक्षा दिए तो पास हो गए। अब पास होने को उनको कहाँ भेज दिया गया, फिर गांव क्षेत्र में भेज दिया गया। तो शहर वाला ही शिक्षक गांव में चले गए हैं। लेकिन इस बार अब जो नियम बन रहा है कि अगर नियोजित शिक्षक बैठते हैं परीक्षा में, अगर वो पास होते हैं तो उनको फिर से मतलब वहीं दे दिया जाएगा शहरी क्षेत्र में। ठीक है, ये आगे क्या है देखिए, जहाँ वे नियोजित थे ऐसे में अब जिलों के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन किया जाए। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों से कहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, इस परीक्षा में जो शिक्षक पास होंगे उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर शहरी क्षेत्र में ही पद स्थापना किया जाएगा। इसलिए शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों से संबंधित रेटमाइजेशन प्रस्ताव का हर हाल में 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पेपर का कटिंग में क्या है, तीसरे चरण से रिलेटेड। आइए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी है। अधिकतम 3 बार ही मौके मिलेंगे। अभी हम आपको बताएं, अगर आपको 5 अटेम्प्ट चाहिए तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो विभाग जो है आपको 3 अटेम्प्ट में ख़त्म कर देगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार की देर शाम इसका विज्ञापन जारी किया है। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। इसके बाद 25 फरवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ, बीपीएससी के अनुसार अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, तो बीपीएससी के अनुसार। लेकिन अभी भी चांस है, अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक मौका और दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात ये भी देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और इसमें आपको पैसा फिर से भरना होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, हम देख लीजिए यहाँ पे सारा आपको लिखा हुआ है, तो इसको आप फिर से अथी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।